देयर इज नथिंग टू हाइड, जहाँ मेरे पास है। जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा। बदले की कार्रवाई के तहत हो रहा है ये राजनीति। कानून मानने वाला आदमी हूँ, कानून जानता हूँ, और इस पे जुडिशरी पे मेरा पूरा विश्वास है। कौन सा घोटाला हुआ, कौन सा कथित तौर कौन सा, बताए तो सही, बताए सही, जब जवाब दूंगा। सफेद झूठ बोलने की आदत है जिसको मैं क्या करूंगा। पिछले दिनों सर ईडी ने बुलाया था आपको, 7-7.5 घंटे तक आपकी बातचीत हुई, क्या उसमें रहा सर कुछ? क्या ईडी ने बुलाया था आपको? हाँ, फिर क्या, कोई पहले भी बुलाया था। जो भाई वो उनका काम है, मेरे को कोई इस बात की वो नहीं है, क्योंकि कोई देयर इज नथिंग टू हाइड, जहाँ मेरे पास है। जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा, वो तो उनका काम है। तो ये क्या मानते हैं, बदले की कार्रवाई के तहत हो रहा है ये राजनीति कहा जाता है? ऐसा है, ये उनका काम है, और जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा मैं। सर, हरियाणा में जो एफपीओ मैं कानून मानने वाला आदमी हूँ, कानून जानता हूँ, और इस पे जुडिशरी पे मेरा पूरा विश्वास है। अभय सिंह चौटाला कहना है कि जो जमीन घोटाले आपकी सरकार में कथित तौर पे उसका बारे में सबको पता है, उसके ऊपर हुड्डा साहब जवाब नहीं। उन्होंने अभय सिंह कौन सा घोटाला हुआ, ये जमाने सर कौन सा नहीं, कथित तौर कौन सा, बताए तो सही, बताए सही, जब जवाब दूंगा। सर 22 तारीख को जिस तरह से वो कह रहा है एक्वायर करके, जो मैंने पढ़ा कॉलोनाइजर को दी, 1 इंच नहीं दी हमने। सफेद झूठ बोलने की आदत है जिसको मैं क्या करूंगा। मतलब ये कहा जाता है सर कि प्राइवेट भाई बता दिया मैंने, एक इंच भी नहीं दी प्राइवेट बिल्डर्स को, समझे। मैं असेंबली में भी कह चुका हूँ ये बात। सर एक्वायर करके 1 इंच भी प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन नहीं दी हमने, समझे। सर, हरियाणा में जो एक स्टेट सॉन्ग बनाना था अभी विधानसभा में, उसको लेकर एक कमेटी भी बनी थी। आपने एक वो जिक्र किया था कि वो गोरी नार काली नार वाला शब्द जो है वो हटाया जाना चाहिए। वो कमेटी हटाने पर भी विचार कर रही है। कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची कि क्या सॉन्ग है वो? मेरी कमेटी किसी सदस्य से बात नहीं हुई। सर 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी हरियाणा में सुंदरकांड का पाठ करवाएगी 21 तारीख को, तो कांग्रेस की तरफ से कैसा कार्यक्रम करवाया जाएगा? हम तो भाई 24 घंटे जो राम के भगत राम बते, सबको विश्वास है राम में, अपनी अपनी आस्था की बात है। कोई पहली दफा होना क्या सुंदरकांड, हमारे बहुत करते रहे हैं पहले। एक लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या अगले महीने से हरियाणा के अंदर रैलियां वगैरह होंगी? क्योंकि कह रहे हैं कि चल रहा है ना हमारे, तो नहीं बड़ी रैलियां केंद्र, हाँ तो चल रही है रैलियां, केंद्र स्तर के नेता है, चल रही है रैलियां भाई। सर एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से गठबंधन को लेकर बात चल रही है, गठबंधन की जो बातचीत चल रही है दिल्ली, किस गठबंधन की? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इंडिया ब्लॉक की। आम आदमी पार्टी के नेता हैं अनुराग ढांडा, उन्होंने कहा जो स्थानीय नेता है हरियाणा कांग्रेस के, उनको इस बारे में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, वो केंद्र देखेगा, हाईकमान देखेगा। वो क्यों कर रहे हैं? वो क्या है, वो भी तो स्थानीय नेता है। बजट सत्र आ रहा है सर, बजट सत्र आ रहा है, कैबिनेट बुला ली गई है, किस तरीके से देखते हैं बजट को? आना है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, और कर्जा बढ़ा दिया होगा, और बजट में क्या है, कर्जे में डुबा दिया होगा हरियाणा। कोई सजेशन सर, क्योंकि मुख्यमंत्री हर बार सजेशन मांगते हैं अलग अलग नेताओं से, सांसदों से, क्या अब तक मांगा है आपसे? क्या आपसे कोई ऐसा है, इस सरकार को सजेशन देने का फायदा क्या? जब कर्जा ही बढ़ाना है इन्होंने, काम करना ही नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, तो उनको क्या सजेशन देनी है? ठीक है सर, मैं तो कोई सजेशन देता नहीं। एक सर, जब ये 3 राज्यों के नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, इसके बाद कह रहे हैं कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल भाजपा जीत चुकी है। मैंने कहा ना, कांग्रेस जीतेगी हरियाणा में, और लोकसभा में भी कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आप देखते हैं, लोगों ने फैसला करना है, इनने नहीं फैसला करना है।